मध्य प्रदेश की सरकार हरिजन आदिवासियों के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है और भूमिहीन आदिवासियों को शासकीय जमीन का पट्टा देकर उन्हें स्थापित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन शासन प्रशासन की मंशा के विपरीत कुछ अराजक तत्व शासन की भूमि में बसे आदिवासियों को अपने छलबल और अत्याचार के बल पर उन्हें शासन की जमीन से जबरिया बेदखल करना चाहते हैं, जिसके लिए वह नियम के विपरीत कदम उठाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम कुसियारी से आया है, जहां गांव में विगत 40 वर्षों से निवास कर रहे सुदामा कोल की झोपड़ी को गांव के सचिव ने ही आग लगा दी, जिससे सुदामा कोल का आशियाना जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना बहरी थाने में दे दी है, लेकिन अब तक बहरी थाने की पुलिस ने भी कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की, जिससे मजबूर होकर 25 मार्च को सुदामा कोल उसकी पत्नी अनीता अपने दुधमुहे बच्चे और परिजनों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गई। इस दौरान उसने अपने साथ हुए अत्याचार को बयान किया। एनटीवी इंडिया न्यूज को जानकारी देते हुए सुदामा कोल और उसकी पत्नी ने बताया कि गांव के सचिव उसकी जमीन में गौशाला बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसे बेदखल करना चाहा, लेकिन जब वह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उनकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। किसी तरह उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई है। पीड़ित के साथ ममता, क्या कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं सर कि घर में दारू पीकर झगड़ा करते हैं और सरकारी ज़मीन है, थोड़ा बहुत घर में बाप माँ पिता का है, ससुर लोग आज 40-50 साल से छिंदाए हैं और वो लोग बोलते हैं दारू मुर्गा पैसा दो खाने के लिए और नहीं तो घर से निकलो, हम आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो घर में आग लगा दी? आग लगा दिए हैं। कल 4 बजे 4:30 के आसपास आग लगाए हैं। खूब कूद कर लाठी बोंग कट्टा लिए थे और बोल रहे थे सब कोई को घर में यहीं लगा जला देंगे, सब कोई को अंदर ही। हाँ, बच्चे लेकर हम लोग देख रहे थे और सेक्रेटरी थे और सरपंच नीरज ठाकुर हैं, तो उनका नाम नारा लगा रहे थे कि कहा था नीरज भाई जिंदाबाद, और सेक्रेटरी उनका नाम नहीं हमको मालूम है, थोड़ा बहुत कृष्ण पांडे नाम है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल कोल। कहाँ से आए हैं? कुसियारी से। क्या समस्या हो गई आपको? सर, कल हमारे घर में आग लगा दी गई। कौन लोग हैं आग लगाने वाले? सरपंच सेक्रेटरी द्वारा लगाई गई है। सरपंच सेक्रेटरी तो आवाज़ देते हैं, वो आग क्यों लगाएंगे? वही लोग बोले थे सर कि यहाँ कलेक्टर STM सब आ रहे हैं, दोपहर को मशीन आएगी उधर है कि घर। फिर वो इस सफारी गाड़ी से आए, कुछ लोग ढट्ठी बांधे थे और बाइक में थे 4-5 आदमी। कितने लोगों का घर गिराया जलाया है? एक घर गिराया सर। सिर्फ एक? हाँ। किसके नाम से था वो? वो सुदामा प्रसाद कोल के नाम से था। अच्छा, तो आग लगा दी उसने? हाँ, पूरा जल गया सर। आप लोगों ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है? जी साहब। क्या कहा है थानेदार? बोले चलो आएंगे, जांच करेंगे। जांच हुई क्या? अभी नहीं। क्या चाहते हैं आप? साहब, हम लोग चाहते हैं जांच हो इसकी। पीड़ित के साथ आए उनके रिश्तेदार और परिजनों ने भी एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी पीड़ा बताई। एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी पीड़ा बताने के बाद फरियादी ने मामले की शिकायत जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली से की। उन्हें अपना आवेदन देकर न्याय की मांग की। पीड़ित पक्ष से सारी जानकारी और आवेदन लेने के बाद अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि वह इस मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे और पीड़ित परिवार को मदद भी दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, ये कुसियारी गांव से ये आदिवासी महिला ने आपको आवेदन दिया है कि इसके घर को आग लगा दी गई है, वहाँ पे गौशाला बनाना चाहते हैं और चूंकि ये पुराने बसिंदे हैं, पट्टे तो इनके पास नहीं है, लेकिन ये पुराने बसिंदे हैं, इस तरह इनका कहना है। क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश है कि जो शासकीय भूमि पर काफ़ी समय से बसे हुए हैं और जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिनके पास किसी प्रकार की कोई अन्य भूमि नहीं है, उन सभी को पट्टा देने के प्रावधान है। हम इस गांव का परीक्षण करेंगे और अगर इसमें शासकीय भूमि में पूर्व के भूमि स्वामी बहुत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं तो उन सभी को हम पट्टा दिलवाने की कार्रवाई जरूर करेंगे। और साथ ही साथ जो इस तरीके का घर जलाने की जो बात आई है, इसमें हम पुलिस के माध्यम से आवश्यक भारतीय दंड संहिता की प्रावधानों अनुसार कार्रवाई अवश्य रूप से करवाएंगे। क्योंकि काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं, क्या इनको राहत राशि भी कुछ मिल राहत राशि बिल्कुल हम जिला पंचायत के माध्यम से राहत राशि का पूरा प्रावधान देखेंगे और जहां पर इनको मान्यता आती है उसके अनुसार राहत राशि दिलवाएंगे। अगर इनके पास घर नहीं है अभी वर्तमान में, तो रहने की भी हम वैकल्पिक व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से करवाएंगे।
24 मार्च को जिला मुख्यालय सीधी शहर के कलेक्ट्रेट के सामने स्थित वेदिका परिसर में जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने वेतनमान को बढ़ाए जाने और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें नियमित नहीं करती है और बढ़ा हुआ वेतनमान नहीं देती है, तब तक वह इसी तरह से आंदोलन प्रदर्शन करती रहेंगी। 25 मार्च को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन C2 और एटक ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के अधिकारियों और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद जब कोई अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों का ज्ञापन लेने नहीं आया, तो आवेशित होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट के प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया और कलेक्ट्रेट परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो गयी और उन्होंने वहां पर भी जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आके बात करो, एसी कूलर बंद करो, पोषण टैंकर बंद करो, पोषण टैंकर बंद करो। काफी शोर शराबे के बाद जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बाहर आकर नारेबाजी कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का ज्ञापन लिया और उनकी बातें सुनी और उनका ज्ञापन नियत स्थान पर पहुंचा देने की बात कही। जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो मांगे हैं हम शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। मुख्य रूप से आज जो मांगे रखी गई है, एक तो सबसे पहला जो मांग वो यही है कि जो पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप बनाया गया है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर किया जाए और साथ ही साथ मानदेय को लेकर रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी और पेंशन और अन्य जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट दिए जा सकते हैं उनके संबंध में मांगे रखी गई है। समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा दिन रात मेहनत की जा रही है, हम उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया, वह निश्चित तौर पर नियम कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करने की बात है। आने वाले दिनों में यदि और भी राजनीतिक दल या संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन करे तो कोई अचरज की बात नहीं हो। अब देखना यह है कि प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्र के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही करता है। देश भर में कोरोना की लहर एक बार फिर उपद्रव मचाना शुरू कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सब लगे हुए हैं कि जैसे तैसे संक्रमण के बढ़ते मामलों को कंट्रोल किया जाए, मगर कई जगह तो स्थिति हाथ से बाहर निकलती जा रही है। उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस भी कोरोना के नियमों को लेकर खासा सक्रिय हो गई है। नैनीताल से हमारी विशेष रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए एक बार फिर नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। बुधवार को चेकिंग के दौरान मास्क न पहनने के चक्कर में पुलिस ने 258 जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण 111 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे जुर्माना वसूला गया। कोरोना के मामले की गिरती संख्या ने कहीं न कहीं हर किसी को लापरवाह कर दिया था, इसीलिए अब मास्क का इस्तेमाल या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता कम दिख रहा है। मगर अब पुलिस सचेत हो गई है, लेकिन पुलिस के साथ शहर के लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा, वरना जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, जान का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। बताया गया कि एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशन पर हल्द्वानी पुलिस ने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए चेकिंग की। बुधवार को हुई इस चेकिंग में मास्क नहीं लगाने पर तकरीबन 258 लोगों से 46,900 रुपए जुर्माना वसूला गया। कहते हैं पुलिस आम जनता की सुरक्षा लोगों की मदद के लिए होती है, लेकिन वहीं पुलिस जब अमानवीय होकर सुरक्षा करने के बजाय किसी को 151 की धारा लगाकर उसकी जमकर पिटाई कर दे, तो ऐसे में लोगों की सोच पुलिस के प्रति बदल जाती है। ऐसा ही एक मामला सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम चमराडोल से आया है। यहाँ के निवासी संदीप साकेत तनय छोटवा साकेत ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के कलेक्टर को अपना शिकायती आवेदन देकर एनटीवी इंडिया न्यूज से अपनी फरियाद करते हुए आरोप लगाया है कि मझौली थाने में पदस्थ रविंद्र परस्ते मुंशी और उनके साथ आए 3 पुलिस वालों ने उनके साथ बेरहमी से अकारण मारपीट की है। जिला कलेक्ट्रेट आए संदीप साकेत ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपने शरीर पर पुलिस के पिटाई के निशानों को दिखाते हुए अपनी पीड़ा बताई और कहा कि उसके ऊपर कोई आरोप या मुकदमा नहीं है।
बावजूद उसे अकारण ही उक्त पुलिसकर्मी उसे उठाकर थाने ले आए और उसके साथ लात घूसा डंडे से मारपीट की गई। अपने आवेदन में आरोपी ने उक्त पुलिसकर्मियों पर उसके पिछवाड़े पर डंडा डालने का गंभीर आरोप लगाया है। आवेदन में फरियादी ने आरोपी मुंशी पर 30,000 मांगने का भी आरोप लगाया है। चमरा डोल से आए हैं सर। क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या ये हुई कि हमको पुलिस वाले ने उठा के ले आए और थाना में मारे सर, बरस्सी में बांध कर मेरे चढ़ मारे सर। कहाँ का मामला है? सर चमरा डोल का, मझौली थाना का सर। कौन कौन है मारपीट करने वाले आपके साथ? राबिंद परस्ते और 4 लोग और थे उनके साथ में सर। किसी अपराध में आपको थाने लाए थे? क्या आरोप था? नहीं था सर, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, ऐसे उठा के ले आए सर। कोई गलती थी आपकी? नशा नहीं, किए थे? नहीं कोई आरोप था? गलती नहीं किए थे सर कुछ भी। आप पर कुछ कार्रवाई हुई है थाने में? जी हाँ, कार्रवाई हुई है क्या सर। कार्रवाई की है? 151 सर 16 लगाकर सर हमको जमानत दे दिया गया सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोगों को मारे हैं तो उनको भी दंड मिलना चाहिए सर, बिना कसूर का। इसके लिए आपने अर्जी दी है पुलिस के अधिकारियों को, एसपी को दिया है और जी कहीं सर। थाने में शिकायत की है? जी सर, कहाँ दिए हैं? एसपी साहब को। चमराडोल से आए फरियादी संदीप सागत के आरोप बहुत ही गंभीर हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को चाहिए कि फरियादी के आवेदन पर तत्काल किसी जिम्मेदार अधिकारी से मामले की जांच कराकर सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। यदि फरियादी के आरोपों में सच्चाई है तो निश्चित ही यह एक बहुत ही गंभीर बात है, जिस पर आरोपी लोगों पर कार्रवाई किया जाना उचित होगा। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिता पाटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा थाना के गणमान्य व्यक्तियों एवं जन सामान्य को आमंत्रित कर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गायत्री तिवारी, थाने का स्टाफ, संबंधित थाना क्षेत्र के सरपंच, सचिव, गणमान्य नागरिक तथा जन सामान्य उपस्थित रहे। बैठक में आगामी होली त्योहार को कोरोना के संक्रमण के बीच मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया कि लोगों को किस प्रकार कोरोना के संक्रमण काल के बीच बिना संक्रमित हुए सुरक्षित तरीके से शांतिपूर्वक होली का त्योहार मनाया जाए। पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए होली का त्योहार मनाने का प्रयास करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। सामूहिक होली खेलने से बचें, होली मिलन यदि आवश्यक न हो तो न करें। असामाजिक तत्वों नशेड़ियों से सावधान रहें, उनके बारे में पुलिस को तत्काल सूचना दें। सभी को होली के त्योहारों को मनाने के साथ साथ अपने परिवार तथा अपने समाज को कोरोना से सुरक्षित रहते हुए मानना है। कोरोना से बचने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करें। स्वयं सुरक्षित रहते हुए समाज को सुरक्षित रखें एवं हंसी खुशी त्योहार का आनंद लें। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। भोपाल में रविवार रात के बजाय सोमवार सुबह 6 बजे चलेगी होली। इंदौर में सोमवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव। दमोह का दंगल। कमलनाथ बोले उपचुनाव में आप तय करें कि कौन से रास्ते पर जाना है, संस्कृति के रास्ते पर या फिर सौदेबाजी के। अलीराजपुर में भगोरिया मेले में युवक कर रहा था छेड़छाड़, युवती ने कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे, फिर लोगों ने जम करके पिटाई। और दमोह बस स्टैंड में 7 बसों में अचानक लगी आग। 3 घंटे में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, तब तक खाक हो गई थी बसें। और अब से राष्ट्रीय हलचल। पटना में दूसरा डोज लेने के करीब 1 महीने बाद 3 डॉक्टर पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की दलील, हमने नहीं कहा कि वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा। महाराष्ट्र में सरकार पलटने की रणनीति पर बीजेपी ने शुरू किया काम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगवाकर मध्यावधि चुनाव की तैयारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। श्रीनगर के लवेपुरा में पेट्रोलिंग पार्टी पर लश्कर के आतंकियों ने फायरिंग की, 2 जवान सहित 2 घायल हुए। और राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार पर छापा मारा तो अफसर ने खुद को कमरे में बंद किया और 20 लाख के नोट गैस चूल्हे पर चला दिए। तो ये थे आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।